Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to circles. And now in this particular part, we are going to attempt some examples of chapter number 9. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला एग्जाम्पल है चैप्टर 9 से एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, जरा देखो। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B and AD and AC are the diameters to these two circles, then prove that this B point lies on line segment DC। ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो सर्कल्स हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पे। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है मेरे पास में B। यस या नो? और यहां से क्या है मेरे पास में, एक मेरे पास में इस सर्कल का डायमीटर है कौन, AD, और यहीं से मेरे पास में एक और मेरे पास में डायमीटर है कौन सा, AC। अब यहां से क्या, ये देखो, ये जो C और D को लाइन ज्वाइन करती है ना, तो इस C और D पे जो लाइन ज्वाइन करती है, यहां मेरे पास में लाइन क्या है, B से पास थ्रू करनी चाहिए, यानी B पॉइंट भी इसी लाइन पे होना चाहिए। ये बात हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में, या मैं बोलूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी है। जरा इस क्वेश्चन को प्रूव करें तो जरा देखो। सेंस सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टू सर्कल्स, क्या, टू सर्कल्स C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। क्या, ये दोनों सर्कल्स अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एक सर्कल है C1, दूसरा सर्कल है C2। यस या नो? वेयर ये जो AD है ना मेरे पास में, AD क्या है मेरे पास में, AD इज अ डायमीटर ऑफ C1 सर्कल, एंड मेरे पास में जो ये AC है, क्या है, AC है, ये भी मेरे पास में डायमीटर है ऑफ C2 सर्कल। यस या नो? अब मेरे पास में क्या है, AD डायमीटर है C1 सर्कल का और AC डायमीटर है मेरे पास में C2 सर्कल का। हमें क्या प्रूफ करना है, B lies on line CD। ये बात हमें प्रूफ करनी है कि B हमारे पास में CD लाइन पे ही लाई करता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं। किसको ज्वाइन कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A और B पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यस या नो? तो अगर देखा जाए AB, हमने क्या करा, A और B को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो नाउ देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेंस मेरे पास में अगर देखा जाए, AD क्या है मेरे पास में, AD इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है, AD मेरे पास में डायमीटर है सर्कल C1 का। यस या नो? बोला हाँ सर, ये जो मेरे पास में AD लाइन है ना, ये तो डायमीटर है C1 सर्कल का। अब सिंस ये मेरे पास में डायमीटर है C1 सर्कल का, तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो मेरे पास में क्या होगा, बोला सर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो ABD, क्या, ये जो ABD होगा मेरे पास में क्या होगा, बोला सर ये जो आपके पास में ABD होगा ना, ये जो आर्क है, क्या है, आर्क ABD, क्या, आर्क ABD क्या होगा हमारे पास में, सेमी सर्कल होगा। सिंस मेरे पास में ABD एक सेमी सर्कल है, तो बता सकते हो B पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। बोला सर हमें पता है कि इस केस में ये जो मेरे पास में एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या, इस केस में जो मेरे पास में एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ABD है ना, एंगल ABD, कौन सा एंगल, मेरे पास में एंगल ABD एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या, किसी भी सेमी सर्कल के अंदर उसके डायमीटर से जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। यस या नो? सिमिलरली अगर देखा जाए तो AC मेरे पास में क्या है, बोला सर AC भी मेरे पास में डायमीटर है। क्या है मेरे पास में, डायमीटर ऑफ सर्कल C2। यस या नो? AC मेरे पास में क्या है, बोला सर अगर यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो
AC भी तो डायामीटर ही है, यस या नो। और अगर देखा जाए AC मेरे पास में डायामीटर है तो ABC मेरे पास में क्या होगा, बोला सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ABC मेरे पास में जो ये आर्क है ना, ये भी एक सेमी सर्कल है। अब अगर ये एक सेमी सर्कल है तो एंगल ABC कितना होगा, बोला सर एंगल ABC भी 90 डिग्री ही होगा। क्या एंगल ABC की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री। क्यों, बोला सर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये क्या है हमारे पास में, एक राइट एंगल होगा, यस या नो। यानी अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो मेरे पास में एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ABC, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे मैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कहूं। अब जरा देखो, ऑब्जर्व करो नाउ। अब अगर देखा जाए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, आपस में ऐड कर दूं। क्या कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, आपस में ऐड कर दूं। दैट मींस एंगल ABD प्लस एंगल ABC को अगर आपस में ऐड कर दें तो वैल्यू क्या होगी, बोला सर 90 प्लस 90 होगी, यस या नो। क्या होगी, बोला सर ABD और ABC मेरे पास में अगर ऐड हो जाएंगे तो ये 90 प्लस 90 हो जाएगी वैल्यू। दैट मीन्स देखो, जब ABD एंगल और ABC एंगल आपस में मर्ज हो जाएंगे तो मेरे पास में कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर इस सिनॉप्सिस के अंदर मेरे पास में जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल मेरे पास में एंगल DBC होगा। कौन सा एंगल होगा मेरे पास में, एंगल DBC होगा, यस या नो। और अगर देखा जाए यहां से DBC एंगल की वैल्यू कितनी हुई, बोला सर एंगल DBC की जो वैल्यू हुई वो मेरे पास में 180 डिग्री हुई। कितनी हुई, 180 डिग्री, यस या नो। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए एंगल DBC की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री हुई। अब अगर देखा जाए यहां से अगर प्रोसेस से देखा जाए तो दैट मीन्स अगर DBC मेरे पास में एक लाइन है, क्या है मेरे पास में, DBC मेरे पास में एक लाइन हुई। और अगर देखा जाए DBC अगर मेरे पास में 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स DBC मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या हुई मेरे पास में, एक स्ट्रेट लाइन हुई। अगर DBC मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दैट मीन्स DB एंड C पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे मेरे पास में, कोलिनियर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि मेरे पास में ये जो B पॉइंट है लाइज ऑन CD लाइन। अब अगर देखा जाए तो जो B पॉइंट है ये CD लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए DBC मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, और अगर DBC एक स्ट्रेट लाइन है तो D, B एंड C पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। सिंस ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो B पॉइंट है ये CD लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्रूव करनी थी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास में, चैप्टर 9 से एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि if the quadrilateral formed by the internal angles bisector will be a cyclic, what it says that कि देखो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो मेरे पास में 4 इंटीरियर एंगल्स है ना, एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल C है ना, एक एंगल D, यस या नो। अब इन चारों इंटीरियर एंगल्स का मैं क्या करता हूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। जब मैं इन चारों इंटीरियर एंगल्स का जब बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं ना, तो उस सिनॉप्सिस के अंदर मेरे पास में एक क्या फॉर्म होता है, बोला सर जैसे हम यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है EFG और H। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो EFGH हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल बना है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यस या नो। अब जरा इसे प्रूफ करें तो सिंस सबसे पहले हम गिवन लिख लें, क्योंकि ये एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास में कि ABCD हमारे पास में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें AH क्या हमारे पास में जो ये साइड आपको दिख रही है ना, AH क्या है मेरे पास में, बोला सर अगर देखा जाए यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो AH है मेरे पास में, ये AH मेरे पास में बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यस या नो। सिमिलरली मेरे पास में अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो B
एफ साइड है, क्या है ये बी एफ साइड है, ये क्या है मेरे पास में, बोला सर बी एफ मेरे पास में बाइसेक्टर है एंगल बी का। और अगर सेम लॉजिक से अगर देखा जाए तो मेरे पास में क्या बोला सर, यहां से देखा जाए एफ सी, क्या ये जो एफ सी है, ये एफ सी क्या है मेरे पास में, या मैं कहूं सी एफ, ये भी क्या है मेरे पास में बाइसेक्टर है एंगल सी का। एंड ऑन द लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास में ये जो डी एच है, क्या है ये जो डी एच है, ये डी एच भी क्या है मेरे पास में, बोला सर ये भी तो बाइसेक्टर ही है, ये भी क्या है मेरे पास में बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, बोला सर डी एच मेरे पास में बाइसेक्टर है ऑफ एंगल डी। यस या नो कि ए एच मेरे पास में बाइसेक्टर है एंगल ए का, बी एफ मेरे पास में बाइसेक्टर है एंगल बी का, और जो मेरे पास में कौन सा एंगल, बोला सर यहां से जो देखो सी एफ मेरे पास है ना, तो ये सी एफ क्या कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड डी एच जो लाइन है ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। यस या नो। अब अगर ये से बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि ये एंगल ए दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हो रहा है। कौन से दो इक्वल पोर्शन, बोला सर अगर यहां से ऑब्जर्व किया जाए ना मेरे पास में, तो देखो ए एच अगर बाइसेक्टर है तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी ए ई, कौन सा एंगल, एंगल बी ए ई, कौन सा एंगल बी ए ई, एंड एंगल डी ए ई कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों एंगल हमारे पास में इक्वल होंगे जो कि हाफ ऑफ ए के इक्वल है। क्या एंगल बी ए ई एंगल डी ए ई आपस में इक्वल होंगे जिनकी वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल होगी। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो बी एफ बाइसेक्टर है ना एंगल बी का, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास में एंगल कौन सा, एंगल ए बी एफ, कौन सा एंगल, एंगल ए बी एफ प्लस क्या मैं बोलूं एंगल ए बी एफ की वैल्यू, और मेरे पास में एंगल सी बी एफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एंगल ए बी एफ और एंगल सी बी एफ की वैल्यू ये भी इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, प्लस सर हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल होगी। सेम लॉजिक से अगर देखा जाए यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी सी एफ, मेरे पास में कौन सा एंगल, एंगल बी सी एफ, और मेरे पास में एंगल डी सी एफ, ये भी इक्वल होंगे जो कि हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास में अगर देखो डी एच बाइसेक्टर है ना एंगल डी का, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास में यहां से सी डी एच, कौन सा एंगल, एंगल सी डी एच एंगल, क्या कि जो मेरे पास में सी डी एच है ना, ये देखो ये सी डी एच एंगल मेरे पास में इक्वल होगा किसके, बोला सर यहां से अगर देखा जाए तो ए डी एच एंगल के इक्वल होगा जो कि हाफ ऑफ एंगल डी है। यस या नो। और अगर देखा जाए यहां पे जो मेरे पास में बाइसेक्टर है ना, क्या ए एच, क्या ए एच मेरे पास में बी एफ एंड कौन से, बोला सर ए एच बी एफ, एंड मेरे पास में कौन से बाइसेक्टर, बोला सर ए एच बी एफ सी एफ एंड डी एच बाइसेक्टर intersect each other at E and G point। E और G पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास में जो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बोला सर हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी और ये एच, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में बन रहा है, ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में कैसा होना चाहिए, बोला सर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ई एफ जी एच मेरे पास में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब जरा प्रूव करें तो जरा देखो। अब अगर मैं यहां पे ढंग से ऑब्जर्व करूं, क्या ऑब्जर्व करूं, तो मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पा रहा हूं जो कि हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल। यस या नो, हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल ए ई बी, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए ई बी ट्रायंगल की अगर बात करें, ए ई बी ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो हमें तीन एंगल दिख रहे हैं, एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस सर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस या नो, एंगल ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम
प्रॉपर्टी, यस या नो। अब अगर देखा जाए इन तीनों एंगल्स के सम की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। नाउ एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए बी ई, क्या, अब अगर देखा जाए एंगल ए ई बी और अब अगर देखा जाए एंगल ए बी ई, अगर देखा जाए तो देखो जब मैं बात करता हूं एंगल ए बी ई की, तो जब मैं ए बी ई को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, बोला सर ये जो आपके पास में एंगल है ना ए बी ई एंगल, ये मेरे पास में क्या है, बी एफ, जो मेरे पास में क्या, ये जो बी एफ है ना बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसकी वजह से बना है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ये जो ए बी एफ एंगल बोलूं या मैं एंगल ए बी ई बोलूं, ये एंगल मेरे पास में बी एफ बाइसेक्टर की वजह से ये तो बना है, और ये बी एफ बाइसेक्टर की वजह से बना है, यानी क्या कर रहा है, एंगल बी को हाफ पोर्शन में जो स्प्लिट होता है तो उनमें से एक हाफ मेरे पास में एंगल ए बी ही है, यस या नो। यानी एंगल ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में ये जो एंगल बी ए ई है, कौन सा एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल मेरे पास कब बन रहा है, जब मेरे पास में ए एच एंगुलर बाइसेक्टर बनता है एंगल ए का। दैट मीन्स मैं एंगल बी ए को क्या लिख सकता हूं, मैं एंगल बी ए को लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस या नो। अब अगर देखा जाए मैंने एंगल ए बी ई की जगह क्या लिखा, प्लस सर आपने एंगल ए बी की जगह हाफ ऑफ एंगल बी लिखा, और एंगल बी ए की जगह आपने क्या लिखा, प्लस सर इसकी जगह आपने हाफ ऑफ एंगल ए लिखा। बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरे पास में जो ए एच है वो बाइसेक्टर है, क्या है मेरे पास में, बाइसेक्टर है एंगल ए का, और ये जो मेरे पास में बी एफ है ये बाइसेक्टर है एंगल बी का, यस या नो। तो अगर ये मेरे पास में बाइसेक्टर है तो ये इस पूरे एंगल को अगर देखा जाए बी ए ई, मेरे पास में इस पूरे एंगल का ए एच की वजह से जो एंगल फॉर्म हुआ वही तो है, यानी क्या है, इस एंगल का हाफ पोर्शन ही तो है। दैट मीन्स एंगल बी ए को मैं हाफ ऑफ एंगल ए और ए बी को एंगल हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकता हूं। अब अगर यहां से मैं एंगल ए ई बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो एंगल ए ई बी की वैल्यू क्या होगी, बोला सर देखा जाए तो यहां से अगर मैं ए ई बी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इन दोनों एंगल्स को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं, तो देखो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है, अगर ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव, यानी हाफ ऑफ एंगल बी सबट्रैक्ट हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए से। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव था, इधर ट्रांसपोज होगा तो सबट्रैक्ट करेगा, यस या नो। यानी यहां से अगर मैंने देखा तो एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस हाफ ऑफ बी माइनस हाफ ऑफ ए, यस या नो। अब अगर देखा जाए मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए नाउ तो देखो मेरे पास में अगर देखा जाए ये जो ए एच है, क्या है, ये जो ए एच एंड मेरे पास में ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, बोला सर हमारे पास में अगर ऑब्जर्व किया जाए ना तो हमारे पास में जो लाइन आ रही है बी एफ, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यस या नो। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिंस देखा जाए ए एच and BF intersect each other at point E, कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे, यस या नो। अब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मेरे पास में E क्या है, बोला सर E मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम एक बात क्या कह सकते हैं, बोला सर हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए ई बी है ना, ये मेरे पास में एंगल एफ ई एच के इक्वल होगा, क्या, एंगल ए ई बी एंगल एफ ई एच के इक्वल होगा। क्यों, बोला सर अगर देखा जाए जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके रेफरेंस में बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई एंगल ए ई बी और एफ ई एच कैसे हैं, इक्वल है। और अगर यहां से मैं कह सकता हूं कि जो एंगल एफ ई एच है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, सिंस एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी, एंगल ए ई बी की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी थी, बोला सर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो एफ ई एच की वैल्यू भी कितनी होगी, बोला सर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, यस या नो। अब अगर कहा जाए मैं इसे इक्वेशन ए कह देता हूं, इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए कहा। अब अगर देखा जाए आगे तो सिमिलरली, क्या, सिमिलरली अब मैं एक और ट्रायंगल यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। बोला सर कौन सा ट्रायंगल, बोला देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास ट्रायंगल किसकी, ट्रायंगल डी जी सी ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल डी जी सी। सो इन ट्रायंगल डी जी सी देखा जाए तो मेरे पास में एंगल डी जी सी प्लस एंगल डी सी जी
प्लस मेरे पास में क्या प्लस सर एंगल डी जी सी प्लस एंगल मेरे पास में डी सी जी प्लस मेरे पास में एंगल सी डी जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों प्लस सर एक ट्राइंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं इन तीनों के सम की वैल्यू कितने लिख सकता हूँ 180 डिग्री। सिंस अगर यहाँ से अब ऑब्जर्व किया जाए तो देखो ये कितना है, बोला सर अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो जब DCG एंगल को मैं देखता हूँ तो ये एंगल मेरे पास में तब फॉर्म होता है जब CF क्या करता है एंगल C को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो मेरे पास में DCG एंगल है ये CF बाइसेक्टर होने की वजह से बना है। दैट्स वाई मैं क्या कह सकता हूँ ये जो DCG एंगल है मैं इसे हाफ ऑफ एंगल C कह सकता हूं। सिमिलरली जो ये CDG एंगल है ये मेरे पास में कब बना है जब मेरे पास में DH क्या करता है एंगल D को बाइसेक्ट कर देता है। दैट मीन्स मैं इसे क्या कह सकता हूं इसे हाफ ऑफ एंगल D कह सकता हूं। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या हुआ एंगल DGC प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D। इनकी वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 180 डिग्री। कितनी हुई इनकी वैल्यू 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ से एंगल DGC की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितनी होगी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D। यस या नो। अब अगर देखा जाए ये वैल्यू किसकी है मेरे पास में ये मेरी वैल्यू DGC एंगल की है। यस या नो। नाउ अब अगर ऑब्जर्व किया जाए मेरे पास में अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि हमारे पास में जब CF क्या ये जो ये CF मेरे पास में बाइसेक्टर है एंड ये जो DH बाइसेक्टर है ये दो एक दूसरे को क्या कर रही हैं बाइसेक्ट कर रही हैं। क्या CF एंड DH क्या कर रही हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट कहाँ कर रही हैं एट पॉइंट G। यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ये जो DF है क्या हमारे पास में ये जो ये DF एंड मेरे पास में देखा जाए नाउ अब अगर देखा जाए मेरे पास में तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है बोला सर ये जो CF है क्या है ये जो CF है एंड ये जो DH बाइसेक्टर है ना ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट G। यस या नो। यानी अगर कहा जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो DH क्या DH एंड ये जो CF मेरे पास में बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे एट पॉइंट G। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिंस ये दोनों मेरे पास में G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके रेफरेंस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं एंगल DGC मेरे पास में इक्वल होगा किस एंगल के बोला सर DGC और FGH एंगल है ना ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बोला सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब सिंस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर मेरे पास में जो एंगल FGH की वैल्यू होगी किसकी वैल्यू एंगल FGH की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बोला सर वो होगी मेरे पास में 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D की। यस या नो। अब अगर देखा जाए मैं इसे इक्वेशन नंबर B कहूँ क्या कहूं इक्वेशन नंबर बी। मैंने एंगल FGH की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो क्या आई है बोला सर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D। यस या नो। एंड जो मैंने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करी थी बोला सर एंगल FEH की इसे मैंने इक्वेशन A कहा। यस या नो। तो अगर अब देखा जाए मैं क्या करता हूं ऐड करता हूं क्या करता हूं ऐड करता हूं इक्वेशन A एंड इक्वेशन B को। अब इक्वेशन A क्या थी मेरे पास में बोला सर एंगल FEH ठीक है। अब इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड टर्म से वो क्या होगा ऐड होगा जो कि मेरे पास में कितनी थी बोला सर ये मेरे पास में वैल्यू थी FGH। देखो FEH और FGH आपस में क्या होंगी ऐड हो रही हैं इज इक्वल्स टू इक्वेशन ए क्या थी बोला सर FEH एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। और इक्वेशन 2 क्या थी बोला सर FGH एंगल है ना मेरे पास में इक्वल है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D के। अब अगर देखा जाए यहाँ से FEH का सम प्लस एंगल FGH का सम ये कितना होगा बोला सर 180 प्लस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल
डी, यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में क्या हुआ, बोला सर मैंने 180 जो नंबर्स है उनको एक साइड कर दिया और एंगल्स को क्या कर दिया, एक साइड कर दिया। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 180 प्लस 180 कितना होगा, बोला सर 360 डिग्री, यस या नो। अब अगर देखा जाए माइनस क्या है, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। तो अगर यहाँ से मैं -1/2 को कॉमन निकाल दूँ इन सभी में से, तो बताओ मेरे पास अंदर क्या बचेगा, बोला सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यस या नो। ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास में, ये वैल्यू मेरे पास में एफ ई एच प्लस एफ जी एच एंगल के सम की, यस या नो। अब अगर देखा जाए मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सी कह दूं, क्या कह दूं, इक्वेशन नंबर सी। नाउ अब अगर ऑब्जर्व किया जाए और अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो सिंस ए बी सी डी मेरे पास में क्या था, बोला सर ए बी सी डी तो मेरे पास में क्या था, बोला सर ए बी सी डी तो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल था, यस या नो। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर देखा जाए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360 डिग्री। सिंस अगर मैं अब इसे इक्वेशन नंबर डी कह दूं तो फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, इक्वेशन सी क्या थी कि एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच के जो सम की वैल्यू है, एफ ई एच और एफ जी एच के जो सम की वैल्यू है वो कितनी है, बोला सर वो मेरे पास में है 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल क्या, बोला सर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल, यस या नो। और एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल के सम की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देते हैं तो कितना होगा, बोला सर 360 माइनस हाफ ऑफ 360 जो कि होगा 180। तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, सबट्रैक्ट कर दो 180 से, जो कि वैल्यू हो गई 180 डिग्री। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में किसकी वैल्यू, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, बोला सर एफ ई एच और एफ जी एच की जो वैल्यू है वो मेरे पास में हो गई 180 डिग्री, यस या नो। अब अगर देखा जाए सिंस ई एफ जी एच मेरे पास में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है in which a pair of opposite angle क्या, sum of a pair of opposite angle कितना आ गया उसमें, प्लस सर 180 डिग्री आ चुका है। देयरफॉर मेरे पास में ई एफ जी एच क्या होगा, मेरे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बोला सर क्या बात हुई, तो जरा मैं रिकॉल कराता हूं। सिंस हमें एक थ्योरम पता है क्या कि देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में जब अपोजिट एंगल्स के सम की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो उस सिनॉप्सिस के अंदर उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ना। हमने ऐसी एक थ्योरम पढ़ी थी, यस या नो। सिंस अगर देखा जाए ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसमें, हमारे ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल में, तो देखो एफ ई एच और एफ जी एच ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर ये तो अपोजिट एंगल्स हैं, और इन अपोजिट एंगल्स के जो सम की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, बोला सर इन दोनों एंगल्स के सम की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 180 डिग्री है। तो अगर देखा जाए ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल में, किसमें, ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स के सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास में ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल है कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।